तो कौन से क्वांटिटीज? सो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीज है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है। तो पॉइंट ये है, ऐसा क्या हो गया कि हमको ये पूरा सेपरेट सब्जेक्ट चालू करना पड़ा। इससे पहले हमको क्या क्या पता है थोड़ा वो देख लेते हैं। हमको कुछ स्केलर क्वांटिटीज पता था। एग्जाम्पल जैसे मास है। आपको मैंने एक ब्लॉक दिया, एक पत्थर दिया, उसका 1 kg है, और मैंने कहा अगर मैंने इसके ऊपर एक और पत्थर रख दिया जिसका वेट 2 kg है, तो टोटल इस चीज का वेट कितना हो? तुम बोलोगे बहुत सिंपल, 2 + 1 = 3 kg। तो जब तुम स्केलर क्वांटिटीज के साथ काम कर रहे हो, तुम नॉर्मल एडिशन कर रहे हो। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैं दूंगा एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज का। तो पॉइंट इज स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन सिंपल, जैसे नंबर ऐड होता है वैसे ऐड होता है। और एग्जांपल ले लो तो एक और एग्जांपल टेम्परेचर ले लो। तो टेम्परेचर में समझ लो अभी आपका घर में टेम्परेचर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने समझ लो बारिश हो गया और बारिश ने 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटा दिया एग्जाम्पल। तो आप कहोगे टेम्परेचर अभी क्या है? आप बोलोगे 32 - 2, तो अभी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे, फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका एडिशन बहुत सिंपल है, ऐसे ही ऐड कर दें बिना टेंशन। ठीक है। बट कुछ क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर टाइप के हैं। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल दो वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूं और सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, वो होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का नाटक क्यों आया, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम अलग अलग करने क्यों लगे? तो पॉइंट ये था कि समझ लो कि ये आपका घर है, और ये आपका स्कूल है। ठीक है। तो समझ लो आप घर से स्कूल जा रहे हो, दो तरीके हैं। सीधा जा रहे हो, अच्छा ये स्कूल किस तरफ है? इस तरफ, मतलब ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, और आपका घर कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। अच्छा अगर आप सीधा चले गए स्कूल, तो मैं कहूंगा कि आपका डायरेक्शन ईस्ट था। बट आप ऐसे अगर गए, ऐसे घूम घाम के ऐसे करके ऐसे स्कूल पहुंचे, तो क्या अगर आप एक वियर्ड सा पाथ लेते हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो? नहीं कह सकता। आप जैसे वो वियर्ड पाथ ले रहे हो, आपका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने लिया, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट का दर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट ही है कि दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको कनेक्ट करो, इनिशियल और फाइनल पाथ को। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, कनेक्ट करो। स्ट्रेट लाइन का फायदा ये है, वो एक डायरेक्शन यूनिक देगा। तो फिर मैं क्या कहूंगा, अगर आपका घर से स्कूल के बीच में डिस्टेंस समझ लो 100 मीटर है, पास ही है, तो मैं कहूंगा कि आप
आपने जो घर से स्कूल ट्रैवल किया, अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाते हो तो मैं कहूंगा कि बच्चे का डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूंगा 100, अच्छा 100 मीटर ईस्ट। इससे फायदा क्या है? इससे मुझे एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि तुम ईस्ट की तरफ मूव किए और कितना मूव किए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? आप जब डिस्प्लेस का इंग्लिश का मतलब है आप जब ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखते हो। आपने कहा कि मैंने उस चीज को डिस्प्लेस किया। तो मेरे पास यहाँ पे कप था जिसमें कॉफी है और मैंने कप को घर में यहाँ रख दिया। तो दिस इज कि मैंने ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मैंने डिस्प्लेस किया। तो वो डिस्प्लेसमेंट उस डिस्प्लेस को मेजर करता है कि कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है, किस डायरेक्शन में। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कुछ लोगों ने बोला अरे यार इतना बड़ा 100 मीटर ईस्ट कौन लिखेगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या करेंगे? उन्होंने कहा 100 लिखो और ईस्ट का आप एक काम करो, इतना बड़ा EAST लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली ई कैप लिखो। तो जब भी, हाँ रश्मि रेखा आपका हैंड रेज है, कोई इशू? सर गलती से उड़ गया था। अच्छा कोई नहीं। कोई नहीं, बीच में जब मैं कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा फिर मैं पूछूंगा किसके पास डाउट है, तभी हैंड रेज करना, ठीक है? अभी बस सुनते रहो, स्टोरी पूरा स्टोरी चलेगा, ठीक है? जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का मैंने स्टोरी बताया था, ऐसे एक स्टोरी चलेगा, एक एक पॉइंट कैसे आया। फिजिक्स एक स्टोरी ही है। फिजिक्स आलतू फालतू चीज से नहीं चालू हुआ, कुछ तो इशू था जिसकी वजह से उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। तो फिजिक्स हमेशा ऐसे पढ़ना, एक स्टोरी होना चाहिए कि क्यों वेक्टर क्वांटिटीज लाइफ में इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमको, उसके बाद मजा आएगा पढ़ने में। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया 100 और ई कैप क्यों लिख दिया ये बताने के लिए। देखो भाई, वो जो एक्स्ट्रा चीज है ये आपका डायरेक्शन बता रहे, इसका कोई ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है। बट डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कवर्ड, जब आप मूव कर रहे थे, ये जो वियर्ड से पाथ में आप मूव किए, ऐसा 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 करके गए, तो शायद आपने कवर किया होगा, समझ लो 300 मीटर। बट हर एक पॉइंट में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैं एक यूनिक, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है का मतलब क्या है, मैं कैसे डायरेक्शन डिफाइन करूं जब आप एक ऐसे ट्रैक में मूव कर रहे हो। तो मैं कहूंगा कि आप कोई भी छोटा सा 2 पॉइंट लो, और छोटा सा 2 पॉइंट मतलब स्ट्रेट लाइन, छोटा सा 2 पॉइंट में स्ट्रेट लाइन बनाओ, और वो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन होगा, उसको थोड़ा एलोंगेट करके देखो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है, तो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा स्ट्रेट लाइन लूंगा तो इसका डायरेक्शन थोड़ा इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब छोटा छोटा अगर मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूं, बार बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है आप जब मूव कर रहे हो। तो डिस्टेंस का वैसे कोई डायरेक्शन के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो बार बार चेंज, कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड नहीं है। तो डिस्टेंस को मैं डायरेक्शन दूं इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मतलब गलत होगा, क्योंकि हर पॉइंट में वो चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट के साथ मैं दे सकता हूं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम और भी कन्विंस्ड हों कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एज्यूम कर लो कि मैंने एक सर्किल लिया, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, पॉइंट ए में हूँ, और मैं ऐसे मूव करके पॉइंट बी में जाता हूँ, और सर्किल का रेडियस है r। अच्छा, मैं गया कैसे? मैंने रूट लिया ACB, ऐसे टेढ़ा ऐसे। तो ACB जो है वो मेरा डिस्टेंस हो गया, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है देखा जाए तो, और ये मेरा एक्चुअल पाथ कवर भी है सच बताऊं तो डिस्टेंस एक रियलिटी भी है, क्योंकि मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं। क्या होगा? टोटल 2 पाई r होता है, तो आधा होगा पाई r। बट डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा AB,
मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो आप ए और बी को कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन से, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए बी मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं चाहे कोई भी पाथ लेके गया, मैं था ए में, पहुंच गया बी में। फिर से बोलो, मैं था ए में, पहुंच गया बी में, बस मैं डिस्प्लेस हो गया। तो ओवरऑल मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका रेडियस आर इस तरफ है, आर इस तरफ। हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो ड्रॉ करो। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, मैं ए में था, सीधा एरो ड्रॉ करूंगा बी तक। तो एरो का जो नीचे वाला पोर्शन है वो दे रहा है मेरा इनिशियल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या, मैं अपना पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ। और एरो का जो टिप है वो दे रहा है मेरा फाइनल पोजीशन। तो कहीं ना कहीं ये एक और सिंप्लीफाइड चीज आ गया कि अच्छा, जब आप डिस्प्लेसमेंट देते हो ना, एक एरो दे दो। एरो इसलिए दिया क्योंकि सीधा लाइन देता तो आपको पता नहीं लगता ना मैं ए से बी गया या बी से ए गया। तो मैंने एक एरो दे दिया ये बोलने के लिए मैं कहां से कहां गया। तो ऐसे वेक्टर में एरो का कॉन्सेप्ट आता है, बार बार आप देखोगे एक एरो का कॉन्सेप्ट होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, एरो का कॉन्सेप्ट जब डाल ही दिया तो थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं डिस्प्लेसमेंट को ना। एक काम करते हैं, डी कर देते हैं और उसके ऊपर एरो डाल देते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एरो है तो समझ जाना वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है अभी के सिनेरियो में, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को सिंपली डी डाल दो, कोई एरो वेरो मत दो, क्योंकि इसका एरो देके कोई फायदा नहीं, इसका एरो बार बार चेंज हो रहा है। तो ऐसे वेक्टर में एरो डालना हमने चालू किया, और ऐसे वेक्टर में हमने वो, इसको ई का एक स्पेशल नाम है, इसको एक नाम दे दिया। डायरेक्शन बता रहा है, हमने यूनिट वेक्टर नाम दे दिया। तो हमने क्या किया, हमने जिस चीज के ऊपर एरो डालना चालू किया उसको वेक्टर बोलना चालू किया, और जिस चीज वो जो डायरेक्शन मुझे दे रहा है ना, वेक्टर का डायरेक्शन होता है, उसको मैं एक और नाम देना चालू किया, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर पैदा हुआ। आगे क्या करेंगे, चलो पैदा तो हो गया, और क्या डिफरेंस हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो लोगों ने थोड़ा सा और सोचा, लोगों ने ये देखा बहुत खतरनाक चीज कि डिस्प्लेसमेंट ज्योमेट्री फॉलो करता है, डिस्टेंस का ज्योमेट्री से उतना लेना देना नहीं है। आप बोलोगे कैसे? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तो अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मैंने डिफाइन किया एक चीज, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक रियलिटी देखा, रियलिटी से मैंने कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाले। मुझे लगा चलो मैं डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहे कि बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो और शॉर्टेस्ट पाथ भी उसका इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो अच्छा रहा, कोई इशू नहीं है। आगे हमने जब फर्दर स्टडी किया, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बिंग चीज मिला। हमको लगा था डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्टेंस ऐड हो रहा है, जैसे कोई बंदा 10 मीटर